अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल क्विक नॉलेज बाय मीरा फातिमा। और टुडेज टॉपिक इज़ अबाउट द ट्रांसवर्स सेक्शंस ऑफ द पोन्स। अच्छा, हमने अपने प्रीवियस वीडियो में ट्रांसफर सेक्शंस ऑफ मेडुला को बहुत डिटेल में पढ़ लिया था। तो अब इस वीडियो में हमने पढ़ना है ट्रांसफर सेक्शंस ऑफ पोन्स। ठीक है, तो ट्रांसफर सेक्शंस ऑफ पोन्स को स्टार्ट करने से पहले हम पोन्स के बारे में, हमें ना उसकी एक्सटर्नल फीचर्स या उसके वैसे ही उसके पार्ट्स के बारे में कुछ नो हाउ होनी चाहिए ना। तो हम बताते हैं कि जो पोन्स है ना, हमारे पास पोन्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया होता है हमने। ठीक है, एक उसका वेंट्रल पार्ट होता है जिसे हम क्या कहते हैं, उसका बेसिलर पार्ट है। बेसिलर पार्ट। और एक उसका डोर्सल पार्ट होता है जिसको हम टेगमेंटम कहते हैं। ठीक है, और इन दोनों पार्ट्स को एक दूसरे से सेपरेट कौन कर रहा होता है? हमारे पास एक ट्रांसवर्स बैंड ऑफ फाइबर्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं ट्रेपेजॉइड बॉडी। ठीक है, इसकी डिटेल हमें अभी आगे करते हैं। सो हमने बात की कि पोन्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। उसका वेंट्रल पार्ट होता है जिसे हम बेसिलर पार्ट कहते हैं, और एक उसका डोर्सल पार्ट होता है जिसे हम टेगमेंटल पार्ट कह रहे होते हैं। ठीक है, और इन दोनों पार्ट्स को एक दूसरे से सेपरेट कौन कर रहे होता है? ट्रांसवर्स बैंड ऑफ फाइबर्स होते हैं जिन्हें हम ट्रेपेजॉइड बॉडी कहते हैं। अच्छा, तो जो मैंने यहाँ पे बेसिलर पार्ट की बात की है ना, ये जो एंटीरियर वाला पार्ट आपको ग्रीनिश शेडेड एरिया में नज़र आ रहा है ना, ये सारा का सारा बेसिलर पार्ट ऑफ पोन्स है। ठीक है, और ये जो आपको ब्लैक जो पीछे डोर्सल की तरफ वाइट एरिया और ये जो सब कुछ नज़र आ रहा है, ये आपके पास इतना सा ये के टेगमेंटल पार्ट है। और इन दोनों को आपस में सेपरेट किया हुआ है। जो येलो कलर के आपको डिकसेटिंग फाइबर्स नज़र आ रहे हैं ना यहाँ पे, इसने सेपरेट किया हुआ है, इसे हम कहते हैं ट्रेपेजॉइड बॉडी। ठीक है, सो दिस इज़ अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द पोन्स। अब हम क्या करते हैं, इसके वैसे ही हम करेंगे जैसे हमने मेडुला का किया था। उसको हमने ग्रे मैटर को अलग स्टडी किया था और वाइट को अलग किया था। तो इधर भी हम ऐसे ही करते हैं कि सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें ग्रे मैटर में क्या नज़र आ रहा है, और फिर हम देखेंगे हमें वाइट मैटर में क्या नज़र आ रहा होता है। ठीक है, तो इससे पहले ग्रे मैटर वाइट मैटर से पहले मैं ये बताती हूँ कि हम पोन्स की जो है सेक्शंस को कितने लेवल्स पे लेते हैं। ठीक है, अब जैसे हमने मेडुला के सेक्शंस कितने लेवल्स पे लिए थे? 3 लेवल पे लिए थे हमने। ठीक है, पिरामिडल डिकसेशन के लेवल पे लिया था, फिर हमने सेंसरी डिकसेशन के लेवल पे लिया था, फिर हमने ओलिवरी लेवल के लिया था। जो पोन्स के सेक्शन है ना, मेडुला के तो 3 थे, बट पोन्स के सेक्शन हम 2 लेवल पे लेते हैं सिर्फ। ठीक है, एक लोअर लेवल होता है और एक हमारे पास अपर लेवल होता है। और लोअर लेवल को ना हम फेशियल कॉलिकुलाई लेवल भी कहते हैं। और इसे हम फेशियल कॉलिकुलाई लेवल क्यों कहते हैं, ये भी रीज़न मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं अबाउट द ट्रांसफर सेक्शन एट द लेवल ऑफ द फेशियल कॉलिकुलाई। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ हम फेशियल कॉलिकुलाई का लेवल कहते क्यों हैं। हमें पता है पोन्स, देखो सबसे ऊपर जो मिड ब्रेन होता है उसके पास हमारे पास 2 क्रेनियल्स उसके साथ अटैच हुई होती हैं, 3rd एंड 4th। और जो नीचे वाली 4 हैं, 5, 6, 7, 8 वो पोन्स के साथ हैं, और 9, 10, 11 और 12 के हमारे पास मेडुला के साथ होती हैं, क्रेनियल्स अटैच्ड होती हैं। ठीक है, तो हमारे पास पोन्स के साथ कौन सी है? 5, 6, 7 और 8। जो 7th नर्व है ना, जिसे हम फेशियल नर्व कहते हैं। अब देखो, ये फेशियल नर्व का न्यूक्लियस होता है और पीछे एब्ड्यूसर नर्व का न्यूक्लियस होता है। अब जो फेशियल नर्व से फेशियल नर्व के फाइबर्स निकलते हैं ना, वो डायरेक्ट पोन्स से बाहर नहीं आते हैं, वो पहले डोर्सली और मीडियली जाते हैं। ठीक है, ये देखो वो डोर्सली जा रहे हैं और मीडियली जा रहे हैं। देन दे वाइंड अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ द एब्ड्यूसेंट। ठीक है, ये एब्ड्यूसर नर्व का न्यूक्लियस है, उसके अराउंड ये वाइंड करते हैं। जब भी वाइंड करते हैं, पीछे 4th वेंट्रिकल है, तो 4th वेंट्रिकल के फ्लोर पे एक एलिवेशन प्रोड्यूस होती है जिसे हम कहते हैं फेशियल कॉलिकुलाई। ठीक है, जिसकी वजह से हम इस सेक्शन को कहते हैं, हम सेक्शन की स्टडी कर रहे हैं एट द लेवल ऑफ द फेशियल कॉलिकुलाई। ठीक है, तो ये होगी रीज़न हमारे पास। हमने 2 लेवल, हमने बात की हम 2 लेवल्स पे स्टडी करेंगे, फेशियल कॉलिकुलाई के लेवल पे और एक अपर लेवल पे। अब हम इसे स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ग्रे मैटर, और ग्रे मैटर में हमें पता है हम किसके बारे में स्टडी करते हैं? अबाउट द न्यूक्लियाई। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं हमें कौन कौन से न्यूक्लियाई नज़र आ रहे हैं। सबसे प्रोमिनेंट चीज़ जो हमें यहाँ पे, हम बेसलर पार्ट की लेटर स्टडी करते हैं, फिर हम बात करेंगे अबाउट द टेगमेंटल पार्ट। तो अगर हम बेसलर पार्ट में देखें ना, तो हमें जो सबसे न्यूक्लियर जो बहुत प्रोमिनेंटली नज़र आ रहे हैं, वही देखो जो आपके पास जो सेंट्रल एरिया है इसके अराउंड पे, ये देखो जितने ज़्यादा स्कैटर्ड न्यूक्लिया हमें नज़र आ रहे हैं ना, ये हमारे पास पोन्टाइन न्यूक्लिया हैं। ठीक है, तो पोन्टाइन न्यूक्लिया हमें नज़र आ रही है ग्रे मैटर में। फिर हमें ग्रे मैटर में पीछे देखो तो हमें क्या क्या नज़र आ रहा है। पोन्स में हमारे पास हमारे पास फेशियल न्यूक्लियस नज़र आएगा हमें। ठीक है, फिर हमें ऊपर ये देखो ये एब्ड्यूसेंट न्यूक्लियस नज़र आ रहा है। ठीक है, क्योंकि ये जो नर्व्स, क्रेनियल नर्व्स हैं, ये पोन्स से रिलेट कर रही है ना, तो पोन्स में इसके इन चीज़ों के न्यूक्लिया हमें नजर आएंगे। फिर देखो एक हमारे पास वेस्टिबुलर न्यूक्लिया नज़र आ रहे हैं। ठीक है, वेस्टिबुलर न्यूक्लिया हमें देखो मेडुला के लेवल पे भी नज़र आ रहे थे। मेडुला के जो हमने अपर सेक्शंस पढ़े थे उसमें भी हमारे पास वेस्टिबुलर न्यूक्लिया नज़र आ रहे थे, और हमारे पास पोन्स के लेवल पे भी जो है वो नज़र आ रहे होते हैं। ठीक है, और हमारे पास देखो कोक्लियर न्यूक्लिया नज़र आ रहे हैं।
अब कॉक्लियर न्यूक्लिया देखो हमें, देखो वेस्टिबुलर न्यूक्लिया भी हमें मेडुला के लेवल पे नजर आ रहे थे और कॉक्लियर न्यूक्लिया भी उस लेवल पे नजर आ रहे थे। और एक और चीज़ हमें मेडुला के लेवल पे भी नजर आ रही थी, वो क्या थी? स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व, ठीक है, ये भी हमें नजर आ रही थी। और एक जो एडिशनल न्यूक्लियस हमें यहाँ पे नजर आ रहा है वो आ रहा है सुपीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस, ठीक है। हमें कौन कौन सी न्यूक्लिया अभी तक हमें नजर आ गए हैं? पोन्टाइन न्यूक्लिया हमारे पास बेजिलर पार्ट में पड़ा था। फिर हमने अगर टेगमेंटल पार्ट की बात की तो वहाँ पे हमारे पास एब्ड्यूसन न्यूक्लियस और फेशियल न्यूक्लियस नजर आएगा हमें। फिर हमें वेस्टिबुलर न्यूक्लिया नजर आ रहे हैं, कॉक्लियर न्यूक्लिया नजर आ रहे हैं और स्पाइनल न्यूक्लियस ट्राइजेमिनल नर्व नजर आ रहा है और सुपीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस नजर आ रहे हैं इस लेवल पे हमें, ठीक है। तो अगर हम इसको रिपीट करें दोबारा से, मेरे साथ भी आप भी रिपीट करें, जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है। हमने बात की पोन्स का लेवल है, तो पोन्स में हमारे पास पोन्टाइन न्यूक्लिया तो नजर आएंगे ही आएंगे, ठीक है। पोन्स है तो पोन्टाइन न्यूक्लिया हो गए बेजिलर पार्ट में। फिर हम टेगमेंटल पार्ट में जाते हैं। अब पोन्स का हमें पता है 5, 6 और 7 और 8 जो है वो नर्व्स पोन्स से रिलेट कर रही होती हैं। तो 5 का न्यूक्लियस अगर हम देखें तो स्पाइनल न्यूक्लियस और ट्राइजेमिनल नजर आ रहा है, 6 का एब्ड्यूसन नजर आ रहा है और 7th का हमारे पास क्या नजर आ रहा है? फेशियल और 8th का वेस्टिबुलर। 4 नर्व्स पूरी हो गई। 5th 6th का एब्ड्यूसन, 7 फेशियल, 8 वेस्टिबुलर, 4 नर्व्स भी हो गई। फिर हमारे पास जो न्यूक्लियर नजर आ रहे हैं, देखो वेस्टिबुलर है ना, तो हमें हमारे पास जो 8th नर्व होती है वो क्या होती है? वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व होती है, ठीक है। तो वेस्टिबुलर न्यूक्लियर तो उसका तो हमें कॉक्लियर न्यूक्लियर भी तो नजर आएंगे ना, तो कॉक्लियर न्यूक्लियर आगे। और एक एडिशनल न्यूक्लियस जो है वो हमारे पास क्या है? सुपीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस। अब सुपीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस का भी रोल मैं आगे आपको बताती हूँ क्या होता है। तो ये न्यूक्लियर हमारे पास क्या हो गया? वाइट मैटर में नजर आ गए। अब हमारे पास जो है ग्रे मैटर में, सॉरी, अब हम वाइट मैटर की बात करेंगे। हमने पहले भी बताया था कि हमारे पास ग्रे मैटर में क्या होते हैं? सारे के सारे न्यूक्लियाई, और वाइट मैटर में हमें क्या नजर आना है? फाइबर्स नजर आने हैं ना। तब हम फाइबर्स की बात करते हैं, हमें कौन कौन से फाइबर्स है, कौन कौन से ट्रैक्ट्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बेसिलर पार्ट की से अगर स्टार्ट करें तो हमें पता है जो हमारे पास ऊपर कॉर्टेक्स से जो फाइबर्स आ रहे होते हैं उन्होंने ब्रेन स्टेम के लेवल से हो के स्पाइनल कॉर्ड में जाना है, ठीक है। तो ब्रेन स्टेम एक रिले स्टेशन उनके लिए हो रहा होता है ना। अगर ब्रेन स्टेम नहीं होगा तो वो फाइबर्स स्पाइनल कॉर्ड तक कैसे जाएंगे? नहीं जा सकते। तो ब्रेन स्टेम से गुजर के ही उन्होंने स्पाइनल कॉर्ड तक जाना, ये उनके रास्ता है, ये भी एक, ठीक है। तो हम बात करें हमारे पास ऊपर से कॉर्टेक्स जो होता है वहाँ से कॉर्टिको स्पाइनल फाइबर्स, कॉर्टिको न्यूक्लियर और कॉर्टिको पोन्टाइन फाइबर्स आ रहे होते हैं, ठीक है। अब वो मिड ब्रेन के लेवल से भी होंगे, पोन्स के लेवल से भी जाते हैं आगे। हमने मेडुला पे भी सारे फाइबर्स और ट्रैक्स देख लिए थे ना। अब जो पोन्स होते हैं ना उनमें ही सारे फाइबर्स जो होते हैं वो उसके बेसिलर पार्ट में से गुजर रहे होते हैं, ठीक है। देखो ये हमने बात की थी पोन्टाइन न्यूक्लिया होते हैं, ठीक है। अब जो पोन्टाइन न्यूक्लिया के दरमियान में हमें ये जो एक ये वाला इतना स्प्रेडिंग सा मैस नज़र आ रहा है ना दोनों तरफ, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास कॉर्टिको स्पाइनल और कॉर्टिको न्यूक्लियर फाइबर्स हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो पोन्स के वेंट्रल पार्ट में या बेसिलर पार्ट में जो हमें सबसे इंपॉर्टेंट जो ट्रैक है, जो फाइबर्स नज़र आ रहे हैं, वो कॉर्टिको स्पाइनल और कॉर्टिको न्यूक्लियर फाइबर्स हैं, ठीक है। ये तो हमारे पास हो गया बेसिलर पार्ट। अब हमने जो दो और इंपॉर्टेंट हमारे पास वाइट मैटर के जो बंडल्स नज़र आ रहे हैं ना, बंडल्स का मतलब क्या होता है? वही जो बंडल्स, हम कोई भी अगर बंडल का नाम लेगा ना ब्रेन स्टेम के लेवल पे, हमारे जहन में फ़ौरन सुपीरियर, मिडिल और इन्फीरियर सेरेबेलम पेडंकल्स आते हैं, ठीक है। तो हमारे पास पोन्स के लेवल पे ना, लोअर लेवल पे हमारे पास दो बंडल्स नजर आते हैं हमें। इन्फीरियर सेरिबेलर पेडंकल होता है हमारे पास, और हमारे पास मिडल सेरिबेलर पेडंकल होता है, ठीक है। मिडल तो पोन्स का अपना है ना, और इन्फीरियर यहाँ पे हमें नजर आ रहा है क्योंकि इसके इमीडिएट नीचे क्या पड़ा हुआ है? मेडुला पड़ा हुआ है। तो मेडुला में हमारे पास क्या होता है? इन्फीरियर सेरिबेलर पेडंकल। तो इन्फीरियर सेरिबेलर पेडंकल का कुछ पार्ट हमें यहाँ पे भी नजर आ रहा होता है, ठीक है। अब हम बात करें अगर, अच्छा, कुछ ट्रैक्ट्स जो हमें यहाँ पे नजर आ रहे हैं, पहले हम मिड लाइन ट्रैक्ट्स देखते हैं जो मिड लाइन में हमें नजर आ रहे हैं। ये देखो 1 2 3 मैंने मार्किंग की हुई है ना, तो अगर हम इसको नीचे देखें तो हमारे पास नीचे क्या है? 1 वहाँ पे था, मतलब मीडियन लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस। फिर सेकंड नाम पे हमारे पास टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट। फिर थर्ड पे हमारे पास रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट। अगर हम मेडुला के सेक्शंस को एक दफ़ा देखें दोबारा से, तो हमने वहाँ पे देखा था, ये देखो कि सबसे पहले ये जो फेसिकुलस ग्रेसिलस और क्यूनेटस से फाइबर्स आ रहे थे, सेंटर में मीडियन लॉन्गिट्यूडनल ने फेसिकुलर मीडियन लेमिनिस्कस यहाँ पे तो बनाया था। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अबाउट मीडियन लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस और हमारे पास टेक्टोस्पाइनल। देखो ये यहाँ पे मेडुला के सेकंड लेवल से स्टार्ट हुए थे और ये आपके पास पैरामीडियनी और एंटीरियरली पड़े हुए थे, ठीक है। मेडुला के ये सेंसरी डिक्सेशन वाले लेवल पे ये हमने देख लिया मीडियन लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस, और आपके पास टेक्टोस्पाइनल यहाँ पे पड़े हुए हैं, और ये रूब्रोस्पाइनल है, और देखो ये चीज़ें यहाँ पे पड़ी हुई हैं। अगर हम ऑलिव के लेवल पे देखते हैं ना, तो ऑलिव के लेवल पे क्योंकि हमारे पास ग्रे मैटर खत्म हो गया था, तो ये जो चीज़ें थी जो यहाँ पे पड़ी हुई थी, अब वो देखो यहाँ चली जाती हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है? मीडियन लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस, और आपके पास ये पड़ा हुआ है टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट, ठीक है। और रूब्रोस्पाइनल अभी भी साइड पे है यहाँ पे, बट वो दोनों मीडियन लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस और टेक्टोस्पाइनल ने आपके पास सेंट्रल पोजीशन ऑक्यूपाई कर ली है। अब यहाँ पे ना मीडियल लेमिनिस्कस की आप पोजीशनिंग भी देखो, उसने कितना ज़्यादा एरिया ऑक्यूपाई किया हुआ है, वो भी सेंटर में, ठीक है। अब हम देखें पोन्स के लेवल पे ये चीज़ें किधर हैं।
पोन्स पे लेवल पे देखो मीडियन लॉन्गिट्यूड फेसिकुलर टेक्टो स्पाइनल तो अपने सेम पोजीशन ऑक्यूपाई की है, बट रूब्रो स्पाइनल जो हमारे पास मेडला पे देखो साइड, यहाँ पे साइड पे पड़ा हुआ था। मेडला के लेवल पे देखो ये रूब्रो स्पाइनल ट्रैक्ट है और ये थोड़ा साइड पे है ना, बट यहाँ पे पोन्स के लेवल पे देखो उसने भी सेंट्रल पोजीशन ले ली है। अभी देखो जो ये हमारे पास ये वाला मैथ नज़र आ रहा है ना हमें यहाँ पे, ये वाला ये हमारे पास क्या है, मीडियल लेमिनिस्कस है, ठीक है। और मीडियल लेमिनिस्कस अगर हम यहाँ पे देखें, ये देखो इसने कितनी ज़्यादा जगह ऑक्यूपाई की है और वो भी सेंटर में पड़ा हुआ है। अगर हम यहाँ पे देखते हैं ना तो देखो ये आपके पास पैरा मीडियनली पड़ा हुआ है, ओवल शेप टाइप हो गया यहाँ पे आपके पास, ठीक है। और आपके पास अगर यहाँ पे वीडियो में पता नहीं शो हो रहा है या नहीं, मीडियन लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस के साथ ना एक ट्रैक्ट मिल जाता है। देखो मीडियन लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस के अगर हम इसको याद करना है ना हमें कि मीडियन लेमिनिस्कस है, इसकी पोजीशनिंग क्या है, तो देखो यहाँ पे मेडला के साथ इसकी बनती थी। मेडला ने इसे इतनी ज़्यादा पोजीशन दी हुई थी कि तुम ये सब कुछ जगह ना ऑक्यूपाई कर लो, तो वहाँ पे जो मीडियल लेमिनिस्कस था वो बहुत खुश था कि हमें सेंट्रल पोजीशन मिल गई और इतनी ज़्यादा जगह मिल गई है मुझे। बट पोन्स के साथ इसकी इतनी बनती नहीं है, ठीक है। तो पोन्स ने क्या किया, अपने दूसरे ट्रैक्स को जगह दे दी, बट इसके लिए जगह कम बच गई है, तो वो थोड़ा सैड हो गया है, ठीक है। अब वो थोड़ा सैड हुआ है। और हम यहाँ पे एक और ट्रैक्ट की बात करें ना, तो हमारे पास एक एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट एक है होता है यहाँ पे, जो हमारे पास जो लैटरल जो हमारे पास स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट है ना, उसने अपना एक लेमिनिस्कस बना लेता है वो, ठीक है। उसके बारे में भी अभी मैं बताती हूँ वो कौन सा लेमिनिस्कस बनाता है। अब एंटीरियर और लैटरल की फ्रेंडशिप थी, लैटरल ने क्या किया, एक लेमिनिस्कस बना लिया, एंटीरियर को अकेला छोड़ दिया। अब पोन्स ने मीडियल लेमिनिस्कस के साथ यहाँ पे जाती की हुई है कि उसने उसको जगह कम दे दी है, तो दोनों क्या हो गए, सैड हो गए ना, तो दोनों को कुछ जो है वो अपने फ्रेंड्स चाहिए, तो दोनों मिल जाते हैं, ठीक है। दोनों मिल गए, क्या हुआ, मीडियल लेमिनिस्कस और आपके पास एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट मिल जाते हैं, ठीक है। तो मीडियल लेमिनिस्कस के साथ यहाँ पे ऐड कर लो प्लस एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट होता है, जो उसके आगे मैंने जगह बनाई है ना ये पर्पल से, ये एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट होता है ना, इसके साथ ऐड हो जाता है, ठीक है। तो हमारे पास मीडियल लेमिनिस्कस और एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट ने फ्रेंडशिप कर ली और वो फिर से हैप्पी हो गए, फाइन। अब मीडियल लेमिनिस्कस के अगर हम लैटरली देखें ना, हमारे पास 3 लेमिनिस्का हमें नजर आते हैं, ठीक है। एक ट्राइजेमिनल लेमिनिस्कस होता है, एक स्पाइनल लेमिनिस्कस होता है और आपके पास लैटरल लेमिनिस्कस होता है, ठीक है। इसके इमीडिएट लैटरली देखो, सबसे पहले हमारे पास ट्राइजेमिनल लेमिनिस्कस पड़ा हुआ है। फिर जो क्या होता है, प्रोप्रियोसेप्टिव फाइबर्स आपके पास जो हेड से आ रहे होते हैं और नेक से आ रहे होते हैं, वो हेड से वो हमारे पास ट्राइजेमिनल लेमिनिस्कस, ट्राइजेमिनल नर्व के थ्रू आ रहे होते हैं ना, तो वो क्या बनाता है, ट्राइजेमिनल लेमिनिस्कस बना देता है वो आगे। फिर आपके पास यहाँ पे जो है आप उसके लैटरली क्या पड़ा हुआ है, स्पाइनल लेमिनिस्कस। अब मैंने बात की थी ना, जो हमारे पास लैटरल जो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट था उसने एंटीरियर 1 को छोड़ दिया था, ठीक है। तो एंटीरियर सैड हो गया था, वो मीडियल लेमिनिस्कस के साथ जाके मिल गया था। वही जो लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट था ना, उसी ने यहाँ पे स्पाइनल लेमिनिस्कस बनाया है, ठीक है। तो जो स्पाइनल लेमिनिस्कस है इसका दूसरा नाम क्या होगा, लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, ठीक है, ओके। अब इसके लेटरली क्या पड़ा होगा हमारे पास, लैटरल लेमिनिस्कस। अब लैटरल लेमिनिस्कस कैसे बनता है, मैंने बताया था यहाँ पे हमारे पास कोक्लियर न्यूक्लियाई भरे हुए हैं, ठीक है। अब कोक्लियर न्यूक्लिया से जो फाइबर्स आते हैं ना, वो सेंटर में आते हैं और सेंट्रल पोजीशन में देखो यहाँ पे इन्होंने डीकसेशन करनी होती है। डीकसेट करने के ट्रांसवर्स बैंड ऑफ फाइबर्स जो यहाँ पे बनता है उसे हम कहते हैं ट्रेपेजॉइड बॉडी। अब ट्रेपेजॉइड बॉडी से जो फाइबर्स अब फर्दर असेंड करेंगे ना, वो क्या बनाते हैं हमारे पास, लैटरल लेमिनिस्कस। सो इट इज़ अ पार्ट ऑफ ऑडिटरी पाथवे, क्योंकि कोक्लियर न्यूक्लिया क्या है, हमारे ईयर से आ रहे होते हैं ना, तो हमें ऑब्वियसली क्या कौन सा पार्ट है ये लैटरल लेमिनिस्कस, ऑडिटरी पाथवे का पार्ट है, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे और किस चीज़ के बारे में बात करनी है, और ट्रैक्ट्स हमें नज़र आ रहे हैं ना, एंटीरियर तो उसके साथ मिल गया। अब पीछे क्या बचा, वेंट्रल स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट। हमने बात की थी डोर्सल स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट, तो जो था ना वो हमारे पास ऑलिव के लेवल पे, ये देखो डोर्सल स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट ऑलिव के लेवल पे इन्फीरियर सेरिबेलर पेडंकल में ऐड हो गया था, ठीक है। अब हमने यहाँ पे बात की कि हमारे पास जो हमारे पास वेंट्रल था ना, वो यहाँ पे अकेला पड़ा हुआ है, वेंट्रल दिस वन, ठीक है, ये वेंट्रल है। और हमारे पास हमने ट्रेपेजॉइड बॉडी और ट्रेपेजॉइड न्यूक्लियस की बात भी कर ली है, बस सारे से हमने ऑलमोस्ट सब एरिया कवर कर लिया यहाँ पे, ठीक है। तो हमारे पास देखो, अब हमारे पास नीचे और कौन कौन से ट्रैक्स हमारे पास जो नज़र आ रहे थे, देखो हमने उस लेवल पे जो ट्रैक्स देखे थे ना, ये दो ट्रैक जो हमारे पास मीडियल लॉन्गिट्यूड फेसिकुलर टेक्टोस्पाइनल रूब्रोस्पाइनल, ठीक है, हमने ये तो यहाँ पे भी हमें नज़र आ रहे हैं।
और हमारे पास जो है वो स्पाइनोटेक्टल यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, बट होता है। यहाँ पे डायग्राम में तो शो नहीं हो रही, बट स्पाइनोटेक्टल होता है, ठीक है, ये पता होना चाहिए। वेंट्रल स्पाइनो सेरिबेलर ट्रैक्ट भी हमें नजर आ रहा है। एंटीरियर हमने इसके साथ मैच कर गया, मीडियल लेमनिस्कस के साथ। लैटरल ने अपना एक लेमनिस्कस बना लिया है। और हमारे पास जो स्पाइनो ओलिवरी और ओलिवो स्पाइनल था, वो तो मैंने आपको ऑलिव के लेवल पे भी बता दिया था ना कि वो मेडला में भी नज़र नहीं आते, वो सिर्फ और सिर्फ सेंसरी डिकसेशन के लेवल पे थे हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास सारे ट्रैक्ट्स और हमारे पास वाइट और ग्रे मैटर था। अब हम इसको थ्योरी में पढ़ते हैं। थ्योरी में पढ़ना है तो देखो, हमने बात की एट द लेवल ऑफ फेशियल कॉलिकुलाई। ग्रे मैटर में हमने बात की थी पोन्टाइन न्यूक्लियाई की बात की थी, ठीक है। तो ये वही लिखा हुआ है यहाँ पे, पोन्टाइन न्यूक्लियाई थे, जो कि हमारे पास बेसिलर पार्ट में पड़े हुए थे, ठीक है। और पोन्टाइन न्यूक्लियाई की इंपॉर्टेंस क्या थी कि ये हमारे पास कोर्टिको पोन्टो सेरिबेलर पाथवे बनाते हैं, ठीक है। कॉर्टेक्स से फाइबर्स आएंगे, पोन्टाइन न्यूक्लियाई में रिले करेंगे, फिर पोन्टाइन न्यूक्लियाई से जो फाइबर्स निकलेंगे वो ऑपोजिट साइड के मिडल सेरिबेलर पेडंकल के पास जाते हैं, ठीक है। ऑपोजिट साइड के मिडल सेरिबेलर पेडंकल के, देखो हमारे पास पोन्स के लेवल पे दो पेडंकल्स नजर आ रहे थे ना हमें, एक इन्फीरियर और एक पोन्स का अपना जो चीज़ है मिडल सेरिबेलर पेडंकल। तो कॉर्टेक्स से फाइबर्स आएंगे, पोन्टाइन न्यूक्लियाई में रिले करते हैं, पोन्टाइन न्यूक्लियाई से जो फाइबर्स निकलेंगे फिर वो ऑपोजिट सेरिबेलर जो मिडल सेरिबेलर पेडंकल है ना उसमें जाते हैं, ठीक है। तो पोन्टाइन न्यूक्लियाई फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द कोर्टिको पोन्टो सेरिबेलर पाथवे। अच्छा, फिर हमने ये तो हमें बेसलर पार्ट में नजर आया था। फिर हमारे पास टेगमेंटल पार्ट में हमारे पास क्या क्या चीज़ें हमें नजर आ रही थी। सिक्स्थ नर्व का न्यूक्लियस नजर आ रहा था हमें, ठीक है। एब्ड्यूसन न्यूक्लियस है, देखो ये हमारे पास सिक्स नर्व का न्यूक्लियस है, जो हमारे पास फ्लोर ऑफ द वेंट्रिकल है उसके इमीडिएट बीनीथ पड़ा हुआ है, ठीक है। एब्ड्यूसन न्यूक्लियस तो बीनीथ द फेशियल कॉलिक्यूलस पड़ा हुआ है। फिर सेवंथ नर्व का न्यूक्लियस पड़ा हुआ था हमारे पास, ठीक है। अब मैंने आपको मेडला के लेवल पे बताया था कि आपको कुछ याद आ रहा हो या कुछ ना याद आ रहा हो, आपने रेटिकुलर फॉर्मेशन मस्ट बनानी है, ठीक है। तो आपके पास जो यहाँ पे एरिया होगा ना, यहाँ पे रेटिकुलर फॉर्मेशन तो होगी, बट मेरे पास यहाँ पे स्पेस नहीं थी तो मैंने नहीं बनाई, ठीक है। यहाँ पे रेटिकुलर फॉर्मेशन होती है, तो वो फेशियल न्यूक्लियस के बारे में कह रहे हैं कि जो फेशियल न्यूक्लियस होता है ना वो हमारे पास फोन्स के रेटिकुलर फॉर्मेशन में पड़ा होता है। फिर हमने वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई भी देखे थे, कोक्लियर न्यूक्लियाई भी देखे थे, वो कहाँ पे होते, सेरिबेलर पेडंकल, इन्फीरियर सेरिबेलर पेडंकल के पास थे। ये देखो, ये हमारे पास इन्फीरियर सेरिबेलर पेडंकल था, ये दो कोक्लियर न्यूक्लियाई भरे हुए हैं और आपके पास ये वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई भरा हुआ है, ठीक है। तो वो हमारे पास इन्फीरियर सेरिबेलर पेडंकल के पास भरे हुए हैं। अच्छा, वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई के बारे में वो कह रहे हैं कि वो क्या होता है कि प्रेजेंट होते हैं पार्शली आपके पास मेडला में और पार्शली पोन्स में होते हैं इन रिलेशन टू द फ्लोर ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। फिर आपके पास स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व और उसका ट्रैक्ट आपको नजर आ रहा था यहाँ पे। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे पास हमने हेड एंड नेक में सेलिब्रेटरी और लैक्रीमेटरी न्यूक्लियाई के नाम सुने हुए हैं, ठीक है। सेलिब्रेटरी न्यूक्लियाई क्या कर रहा था, लैक्रीमेटरी क्या कर रहा था, उसका कंसर्न अभी यहाँ हमारे पास नहीं है हमें, बट आपको ये पता होना चाहिए कि फेशियल कॉलिक्यूलाई के लेवल पे हमारे पास, क्योंकि आपके पास यहाँ पे फेशियल नर्व पड़ी हुई ना, फेशियल नर्व का न्यूक्लियस यहीं पे पड़ा होता है। तो आपके पास सेलिब्रेटरी न्यूक्लियाई जो लैक्रीमेटरी न्यूक्लियाई होता है उनका रिलेशन होता है आपके पास जो है वो फेशियल न्यूक्लियस और फेशियल नर्व के साथ, ठीक है। तो आपके पास सेलिब्रेटरी और लैक्रीमेटरी न्यूक्लियाई पे जो होते हैं वो इसी लेवल पे पड़े होते हैं। तो हमने बात की आगे की तरफ बेसलर पार्ट में आपके पास पोन्टाइन न्यूक्लियाई पड़े हुए थे। अगर आप पोन्स के लेवल पे देखो तो 5, 6, 7 और 8 नर्व के न्यूक्लियाई होते हैं। तो अब उनको अगर देखें तो देखो स्पाइनल न्यूक्लियस 5, 6, 7 और आपके पास है 8, ठीक है। 5, 6, 7, 8 के न्यूक्लियाई पड़े हुए हैं आपके पास। फिर सेलिब्रेटरी और लैक्रीमेटरी न्यूक्लियाई पड़े होते हैं। अगर हम वाइट मैटर में देखें तो वाइट मैटर में जो हमें इंपॉर्टेंट चीज़ नजर आ रही थी वो ट्रेपेजॉइड बॉडी थी। अब ट्रेपेजॉइड बॉडी की अगर हम यहाँ पे कुछ डिटेल देखें ना, तो डिटेल क्या थी, ट्रांसवर्स बैंड ऑफ फाइबर्स थे, ये भी हमने देख लिया। जस्ट बिहाइंड द बेसलर पार्ट ऑफ पोन्स पड़े हुए थे, ठीक है। ये भी हमने देखा कि जो बेसलर पार्ट ऑफ पोन्स था उसके पीछे पड़े हुए थे ये। अब इसमें फाइबर्स होते हैं जो कि कोक्लियर न्यूक्लियाई से राइज कर रहे होते हैं, दो साइड्स के ना, दोनों साइड के जो कोक्लियर न्यूक्लियाई होता है उससे फाइबर्स राइज करते हैं, इस सेंट्रल पार्ट में आते हैं। आफ्टर डिकसेशन दे के अपवर्ड जाते हैं, दे फॉर्म द लैटरल लेमनिस्कस। ये भी हमने बात की थी ना कि वो फाइबर्स कोक्लियर न्यूक्लियस से आएंगे, बिहाइंड द बेसलर पार्ट उन्होंने क्या करना है, डिकसेट करके अपवर्ड उन्होंने मूव करना है एज अ लैटरल लेमनिस्कस। और फिर मैंने आपको बताया था ये ऑडिटरी पाथवे का एक पार्ट है, ठीक है। फिर हमारे पास ट्रेपेजॉइड बॉडी नजर आती है, ट्रेपेजॉइड बॉडी के ऊपर हमारे पास क्या पड़ा हुआ था, मीडियल लेमनिस्कस। ये देखो, ये हमारे पास ट्रेपेजॉइड बॉडी थी, इसके ऊपर हमारे पास मीडियल लेमनिस्कस पड़ा हुआ हमें नजर आया था, ठीक है। तो मीडियल लेमनिस्कस ऑन आइदर साइड ऑफ मिड लाइन था, ये भी पता चल गया। और इट इज ज्वाइंड बाय द एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, ये भी मैंने आपको बताया था। फिर हमने बात की थी कि मीडियल लेमनिस्कस के अराउंड हमें कुछ लेमनिस्काई भी नजर आ रहे थे, ठीक है। लैटरल टू मीडियल लेमनिस्कस हमारे पास क्या था, मीडियल लेमनिस्कस थी। और कौन कौन से लेमनिस्कस नजर आ रहे थे यहाँ पे, ट्राइजेमिनल, स्पाइनल और लैटरल लेमनिस्कस, ठीक है। इनके बारे में भी हमने बात की। फिर हमने बात की इन्फीरियर सेरिबेलर पेडंकल भी हमें यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है। और इन्फीरियर के अलावा हमारे पास सुपीरियर वाला भी नजर आ रहा था, सुपीरियर सॉरी मिडल वन।
ठीक है, मिडिल पेडंकल भी नज़र आ रहा था। फिर हमने ये तो सारी बात की जो हमारे पास टेगमेंटम पार्ट में वाइट मैटर नज़र आता। अब हमारे पास बेजलर पार्ट में जो फाइबर्स जो हमें नज़र आ रहे थे वो कौन कौन से थे। अब देखो, ये आपके पास बेजलर पार्ट था, इसमें आपके पास कुछ लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स होते हैं जो कि ऊपर से नीचे आ रहे हैं कॉर्टेक्स से, ठीक है। फिर आपके पास कुछ ट्रांसवर्स फाइबर्स होते हैं जो कि हमारे पास बेजलर पार्ट में ट्रांसवर्सली अरेंज्ड होते हैं। अब हम उन फाइबर्स के बारे में देखते हैं, ठीक है। कुछ हमारे पास कौन से हमने देखा है, हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स होते हैं और कुछ हमारे पास ट्रांसवर्स फाइबर्स होते हैं, ठीक है। अब लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स हमारे पास कौन से होते हैं, कॉर्टिको स्पाइनल और कॉर्टिको न्यूक्लियर फाइबर्स होते हैं और कॉर्टिको पोंटाइन। मतलब जो कॉर्टेक्स से नीचे की तरफ आने हैं ऑब्वियसली वो लॉन्गिट्यूडनल वे में आ रहे हैं ना, जो कॉर्टेक्स से फाइबर्स नीचे आ रहे हैं हम उनको कहेंगे दे आर दी जो है वो लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स, ठीक है। तो हम कॉर्टिको स्पाइनल, कॉर्टिको न्यूक्लियर और कॉर्टिको पोंटाइन फाइबर्स। अब ट्रांसवर्स फाइबर्स हमारे पास कौन से होते हैं, जो आपके पास पोन्स में होते हैं, ठीक है। अब पोंटोसेरिबेलर फाइबर्स, पोंटाइन न्यूक्लियस है ना, तो पोंटाइन न्यूक्लियस से जो फाइबर्स निकलेंगे उसे हम क्या कहेंगे, दे आर द पोंटोसेरिबेलर फाइबर्स। अब पोंटोसेरिबेलर फाइबर्स ने कहाँ जाना है, नाम से पता चल रहा है पोन्स से निकल के सेरिबेलम में जा रहे हैं, तो पोंटोसेरिबेलर फाइबर्स सेरिबेलम में एंटर हो रहे होते हैं। अब पोन्स का जो हमारे पास पेडंकल है वो कौन होता है, मिडल पेडंकल, बट ऑपोजिट साइड, ठीक है। मतलब ये देखो इसका क्या मतलब है कि हमारे पास ये पोन्स के देखो पोंटाइन न्यूक्लियर भरे हुए हैं। अब इनमें से जो फाइबर्स निकलेंगे ना वो इस वाले पेडंकल के पास नहीं जाएंगे, फाइबर्स निकले ट्रांसवर्सली अरेंज होकर वो उस वाले अरेंज होकर उस वाले पेडंकल के पास जाएंगे ऑपोजिट साइड के। यहाँ के जो फाइबर्स इस पोंटाइन न्यूक्लियर से निकलेंगे वो ट्रांसवर्सली जाएंगे ऑपोजिट साइड के पेडंकल के पास, ठीक है। अच्छा, और मैंने आपको शुरू में बताया था कि हमारे पास यहाँ पे एक सुपीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस होता है, तो इसका फंक्शन क्या होता है, हमने फिजियो में भी पढ़ा हुआ है कि जो सुपीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस होता है ना, देखो अगर हम देखो हमारे कानों में कोई आवाज़ पड़ी है, ठीक है। अब हम कितनी इजीली जज कर लेते हैं कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, राइट साइड से आ रही है, लेफ्ट से आ रही है, क्या हमें कोई ऊपर से आवाज़ दे रहा है, ठीक है, या मतलब कोई अगर कोई छत पे खड़ा हुआ है वहाँ से हमें कोई आवाज़ दे रहा है, हमें इजीली पता चल जाता है कि आवाज़ किस तरफ से आ रही है, ठीक है। तो हमारे पास डिटरमाइनिंग द डायरेक्शन ऑफ द साउंड जो होता है ना, आपके डायरेक्शन ऑफ साउंड को डिटरमाइन करने के लिए जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सुपीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस, ठीक है। डिटर्मिनेशन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ साउंड, ठीक है। और वो किस तरह कर रहा होता है, टाइम लैग से कर रहा होता है, वो इंटेंसिटी का डिफरेंस वो मेजर करके ना, उस तरह आपके पास सुपीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस जो है हमारे पास बताता है कि आपकी डायरेक्शन ऑफ साउंड कहाँ से है, राइट से आ रही है, लेफ्ट से आ रही है, फ्रंट से आ रही है या बैक से आ रही है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द पोन्स एट द लेवल ऑफ द फेशियल कॉलिक्यूलस। होप आपको मतलब अब इसे याद करने में इजी रह जाएगा। मेडला के लेवल में मेडला के जो है वो कंपैरिजन से पोन्स थोड़ा इजी है। सो होप यू लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो शेयर इट एंड ऑल्सो यू विल सब्सक्राइब माई चैनल टू। सो दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।